मैं उसके सामने पैसों की बंडल रख रहा था और वह उन्हें बड़े ही गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों दिखाया जा रहा है। इससे पहले वो कोई सवाल पूछती, मैंने तुरंत ठंडे स्वर में कह दिया, मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। ये शादी सिर्फ एक सौदा है। तुम 9 महीने मेरे बच्चे को अपनी कोख में रखोगी और जिस दिन वह इस दुनिया में आएगा उसी दिन मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी पहली पत्नी को वापस ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर जैसे किसी ने तेज झटका मार दिया हो, लेकिन मैं अपनी नज़रें नहीं झुका पाया क्योंकि सच ये था कि मैं आज भी अपनी पहली पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। समय इसी तरीके से अब बीतने लगा और फिर 9 महीने बाद जब समीरा ने मेरे बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना एक पल रुके सीधा अपनी पहली पत्नी के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं उत्सुक भी था और परेशान भी, पर जैसे ही उसके दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आती कुछ अजीब सी आवाज़ें मेरे कदमों को वहीं रोक गई। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर जो सुन रहा था उसने मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी थी, क्योंकि मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रजावत है और मैं उस वंश का आखिरी वारिस हूँ जिसकी दीवारों में आज भी शाही परंपरा की खामोश गूंज सुनाई देती है। मेरे सिर पर बचपन से ये बोझ डाल दिया गया था कि मेरा पहला कर्तव्य अपनी रियासत को वारिस देना है, फिर चाहे मेरी अपनी इच्छाएं कहीं पीछे क्यों न छूट जाए। मेरी पहली पत्नी आरोही मेरी रूह की साथी, मेरी सबसे गहरी मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत ने उसकी कोख को खाली रखा। उसके चेहरे की उदासी मुझे भीतर तक बाहर तोड़ देती थी। फिर भी घर वाले हर रोज उसके सामने ताने उछालते कि बिना उत्तराधिकारी के ये वंश अधूरा रह जाएगा। आखिर एक दिन माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वीरू, तुम जानते हो तुम्हारे बाद इस रियासत का क्या होगा। बेटा, हमें एक वारिस चाहिए। ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे खानदान की मांग है। उनकी कांपती आवाज ने मेरे दिल में जंग छेड़ दी थी। मैं आरोही से बेशुमार मोहब्बत करता था, पर एक तरफ उसका दर्द था और दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही जिम्मेदारियों की जंजीरें। उस रात मैं बेहद देर तक तस्वीरें देखता रहा, हमारे पिछले पलों को याद करता रहा। उसकी मुस्कान जैसे मुझसे सवाल कर रही थी, क्या मेरा प्यार इतना कम था कि तुम अपनी दुनिया में किसी और को जगह दे दो। पर शायद मैं अब अपने दिल की नहीं सुन सकता था। तभी मुझे मेरी बुआ की बेटी समीरा याद आई। गांव की रहने वाली, गरीबी में पली एक बहुत सीधी सादी लड़की। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि दुनिया की कठोरता भी उसे मिटा ना सकी। वह लड़की थी जिसे शायद दुनिया की चमक दमक और हमारे नाम की शान देकर हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। यह सोचना भी मुझे शर्म से झुका देता था, जैसे मैं किसी की मजबूरी को सौदे की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर वंश को आगे बढ़ाने की हवस ने मेरी इंसानियत को पीछे धकेल दिया था। मैंने उसी ठंडे मन से बुआ को बुलाया और कहा, अगर समीरा चाहे तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। बुआ की आंखों में हैरानी तैर गई, फिर गरीबी का बोझ उन पर हावी हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, लेकिन आरोही बहू, मैंने पत्थर जैसे स्वर में कहा, यह अब घर एक सिर्फ वारिस चाहता है। उस पल मुझे लगा जैसे मैं खुद को बेच रहा हूँ, अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत और अपना अस्तित्व, ये सब कुछ। लेकिन मैंने अपने दिल पर ताला लगा दिया। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, समीरा से, बेटा वह तो अब बहुत छोटी है और अब तुम्हारे स्तर के लोग नहीं, स्तर की फिक्र मत कीजिए। मैंने जवाब दिया, मापदंड नहीं देख रहा, बस वारिस देख रहा हूँ। मुझे मकसद को सिर्फ आपकी बेटी पूरा कर सकती है। मैंने साफ कहा, शर्त की एक है, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। यह शादी बस उतनी ही रहेगी, मैं उसे 20 लाख रुपए दूंगा। इतनी रकम की उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन वह मुझे बच्चा देगी उस दिन वह यह घर छोड़ देगी। अपने सारे सपनों के साथ मैंने ये सब बड़ी बेरहमी से कहा, जैसे कोई बाजार में सौदा कर रहा हो। 20 लाख? बुआ की आवाज में हैरानी और लालच दोनों मिल गए थे। वीरेंद्र बेटे, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी होगी, क्या तुम उसे तलाक दोगे? यह तलाक नहीं बल्कि एक समझौते की पूर्ति होगी। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था। वह उत्तराधिकारी देगी, मैं धन दूंगा, मामला बराबर का है। आपको अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की आर्थिक परेशानियां खत्म करनी है और मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाना है। मैंने उनके सामने गरीबी से निकलने का उपाय रखा था और मुझे पूरा विश्वास था कि वे मेरा प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकेंगी, क्योंकि गरीबी की जंजीरें रिश्तों के एहसास से ज्यादा मजबूत होती हैं। फैसला आपके हाथ में है बुआ, हाँ या नहीं। मैंने उन्हें सोचने का समय नहीं दिया। उनकी आंखों में पहले झिझक थी और मैं उन्हें रोक रहा था, मगर फिर पैसों की चमक दिखाई दी, वही चमक जो उनके सारे संकटों का हल थी। अगले ही पल उनके चेहरे पर एक कठिन अविश्वासी निर्णय था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से आंसू पोंछे और दिल पर पत्थर रहकर कहा, मुझे मंजूर है समीरा, तुम्हारे लिए स्वीकार है। गरीबी एक कड़वी सच्चाई है जो बड़े बड़े रिश्तों और इंसानी गरिमा को निगल जाती है। और वह दिन आया। अब मेरी शादी की रात हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, पर मेरे दिल में मातम पसरा था। समीरा एक सफेद सहमी हुई कबूतर की तरह मेरे सामने बैठी थी। उसका सुंदर मगर नाजुक चेहरा किसी बलिदान के लिए तैयारी की गई तितली जैसा लग रहा था।
उसकी बड़ी मासूम आंखें मेरे चेहरे पर टिक गई, जैसे मेरी बेरुखी का कारण ढूंढ रही हो। उस दिन ठंडेपन की वजह से जो उसने पहली नज़र में मुझ में महसूस की थी, उसने वही सपने देखे थे जो हर साधारण लड़की देखती है, प्रेम और अपनापन के। और मैं हकीकत की कठोर दीवार बनकर उसके सामने खड़ा था। मैंने गहरी और सख्त सांस ली और अपनी आरोही के प्रति निष्ठा को याद किया। मैंने तय कर लिया कि इस रिश्ते की गलतफहमी को मुझे तुरंत खत्म करना होगा। मैं उसके करीब गया। मेरे शब्द उसके नाजुक अस्तित्व पर एक ठंडी चादर की तरह गिरे। मेरे स्वर में ना कोई मिठास थी, ना कोई नरमी, बस कठोरता थी। यह सिर्फ एक समझौता है। तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी इच्छाओं, इन सब की कोई कीमत नहीं। यह हवेली, ये रिश्ता, ये अस्थाई है। मुझे केवल वंश चाहिए। इसके बदले मैं 20 लाख और एक घर की छत भी दूंगा। उस दिन मैंने उसे बहुत कठोर शब्द कहे थे, ताकि वो कोई गलतफहमी बाकी न बचे। उसकी बड़ी आंखों भरी आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपनी पलकों को झपकाया और उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द उभरा जिसने मेरे भीतर तक चुभन पहुंचा दी थी। मैं तुरंत बेचैन हो गया। अपने ही शब्दों की कसक ने मुझे खुद से दूर कर दिया। उसके दर्द की सिसक अब मुझे सहन नहीं हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, शायद वही उसकी अंतिम मासूम रक्षा थी, और धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज में अब भी उम्मीद की हल्की सी लो थी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। मेरे दृढ़ निश्चय की दीवारों में दरार पड़ने लगी थी। मैंने ऊपर सख्त काबू किया और तुरंत आरोही के सुंदर और वफादार चेहरे की छवि को अपने मन में दोहराया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं केवल आरोही से प्रेम करता हूँ। तुम तो बस एक जरूरत हो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में नहीं, इस हवेली के किसी कोने में है। मेरे इन कठोर शब्दों को सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी फीकी पड़ी आंखों में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीते जागते सपने को तोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ आई। वह थरथराने लगी। उसकी हालत वैसी थी जैसे किसी ने नन्हे पक्षी के पंख तोड़ दिए। मैंने तुरंत उससे दूर रहना बेहतर समझा, जैसे उसका मासूम स्पर्श मेरे इरादों की दीवारों को हिला सकता था। मैंने अपनी निगाहें उस पर डाली तो वह चारपाई के कोने में सिमट गई। डर और सम्मान के बीच वह कांपती हुई तितली सी लग रही थी। उसकी हिम्मत, उसके सपने और उसकी उम्मीदें अब बिखर चुकी थी। लेकिन जब वो खुद को समेट रही थी, तब मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल ने जन्म लिया था। ये कैसी लड़की है? इन आंखों में इतनी मासूमियत क्यों है? ये अटूट संपन्न क्यों है? और वह स्पर्श जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया, इतना पवित्र क्यों लगा? मैंने अपनी भावनाओं को कठोरता से कुचल दिया और बिस्तर के दूसरी तरफ करवट ले ली। मन ही मन खुद को याद दिलाया, नहीं, आरोही मेरा प्रेम है। यह तो केवल एक सौदा है, ये एक स्थायी पुल जिसके बाद असली मंजिल जाएगी। लेकिन उस कोमल अस्तित्व की खामोशी ने उस रात मेरी नींद को सुकून छीन लिया था। पिछली रात जो कठोर निर्णय मैंने समीरा के मासूम अस्तित्व पर थोप दिया था, उसका बोझ मेरे अंदर तक चल रहा था, पर मैंने उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया, अपनी सख्ती को बनाए रखा। अगली सुबह जब मैं जागा तो समीरा बिस्तर पर नहीं थी। उसकी अनुपस्थिति ने कमरे में एक अनोखा गहरा खालीपन भर दिया था। कुछ ही देर बाद वह दरवाजे से अंदर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जो पिछली रात की बेचैनी और तकलीफ को दिखा रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बिखरने के बाद खुद को दोबारा समेटने की कोशिश कर रही थी, या शायद सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मेरे चेहरे का भाव देखकर वह मुस्कान पल भर में गायब हो गई। आपके लिए चाय लेकर आऊं? उसने धीमी और डरती हुई आवाज में कहा। जब उसने चाय का प्याला मेरे सामने रखा तो उसका हाथ हल्का सा कांप गया। उसका कंपनी ने बता दिया कि वह मुझसे कितनी डरी हुई है। मेरा दिल पल भर के लिए नरम हुआ, लेकिन मैंने तुरंत अपने कठोर इरादों की दीवार खड़ी कर ली थी। मैंने अपने आरोही का चेहरा और परिवार के उत्तराधिकारी की आवश्यकता को याद किया। यह भावना मेरे उद्देश्य को कमजोर कर सकती है, इसलिए मैंने खुद पर काबू करते हुए कहा, धन्यवाद। मैंने बेरुखी से कहा था और अखबार पढ़ने लगा। मैंने जानबूझकर उसे ऐसा दिखाया जैसे वह ये बेवजह मौजूद हो, जैसे कोई अतिरिक्त वस्तु जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। मेरे इस व्यवहार ने उसे और डरा दिया। उसके चेहरे पर डर और उदासी की एक नई लहर दौड़ गई थी और वह चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि उसकी आत्मसम्मान की दीवार कब तक टिकी रहेगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी चुप्पी और सहमापन मुझे भीतर तक चुभ रहा था। मैं जानता था कि मैं एक निर्दोष आत्मा के साथ अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन आरोही से किए गए वादे और वंश को आगे बढ़ाने की जिद ने मुझे अंधा और निर्दयी बना दिया था। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए मैंने अखबार के पन्ने और तेजी से पलटने शुरू कर दिए। मैंने उसे कोई निजी काम नहीं दिया था, ना ही घर की कोई जिम्मेदारी, ताकि वह अपने सीमित कर्तव्यों तक सीमित रहे। एक दोपहर में हवेली के बड़े बगीचे में बैठा था। धूप घास पर हल्की पनकी से बिछी थी। मैं अपने कुछ विचारों में डूबा था कि वह वहां आ गई। उसने बैंगनी रंग का सूट पहना था, जो उसकी गोरी रंगत पर बेहद सुंदर लग रहा था। हवा के झोंके से उसके घने काले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह सादगी में भी असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। उसकी सरलता में एक अजीब सा आकर्षण था। रात के खाने के लिए उसने पूछने आई थी। उसने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज़ में मिठास थी और शायद अपनापन भी।
जो मेरे कठोर लहजे से बिल्कुल विपरीत था। उसने साहस करके एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और मैंने जानबूझकर नजरें हटा ली। मैंने गुस्से में कहा कि तुम हर वक्त मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती हो? क्या तुम्हें एक बार कही बात समझ नहीं आती कि मुझे अकेलापन पसंद है? और हाँ, खाने का इंतजाम नौकर कर लेंगे। मेरे शब्द जहर की तरह थे। मैं नहीं चाहता था कि उसे किसी भी तरह की झूठी उम्मीद मिले। वह अंदर से टूट गई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें आंसुओं से भर आई, मगर वह खुद को संभाले रखी थी। उसके होंठ काँप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं वो नहीं जा रही, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कहकर वह तेजी से पीछे मुड़ी और चली गई। मैंने उसकी अचानक विदाई को देखा और मेरे दिल में एक लंबी सी सिसक निकल पड़ी। उसके जाने के बाद मुझे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह कितनी मासूम और निर्दोष है और मैं उसके साथ कितना खराब व्यवहार कर रहा हूँ। अगले दिन जब वह रसोई में नौकरानी के साथ काम कर रही थी तो मैं पानी लेने गया। वह किसी काम में बहुत मगन थी, तभी उसका हाथ गर्म पानी से जल गया। उसके होठों से एक धीमी सी दर्द भरी चीख निकली, जिसे दर्द से अधिक हैरानी की आवाज़ हो। नौकरानी ने तुरंत बर्फ देने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। मेरे भीतर की सारी कठोरता एक पल में पिघल गई। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसका नरम और तपता हुआ हाथ जब मेरी हथेली में आया तो जैसे मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। यह अनुभव इतना गहरा और जीवित था कि मेरा सारा समय बिखर गया। मैंने हैरान होकर उसकी ओर देखा और कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरे स्वर में गुस्सा भी था और कोमलता भी। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे कहते हुए मैंने खुद ही दवा पेटी से मरहम दवा ढूंढना शुरू कर दिया। वह मुझे अचरज से देख रही थी, जैसे उसे विश्वास न हो कि मैं उसका ख्याल भी रख सकता हूँ। जब मैंने उसके हाथ पर मरहम लगाया तो हमारे बीच की दूरी मिट गई। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसकी बड़ी भीगी हुई आंखें एक अजीब सी चमक के साथ मुझे देख रही थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा। ये एक ऐसा आकर्षण था जो मुझे अनजाने में अपनी गिरफ्त में ले रहा था। मैंने अपनी बेचैनी को महसूस किया और झटके से उसका हाथ छोड़कर दूरी बना ली। अपने आप पर काबू पाने के लिए मैंने जानबूझकर ठंडा लहजा अपनाया। आगे से सावधानी रखना, इस घर में वंश चलाने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी लापरवाही हमारी मर्यादा के लिए खतरा बन सकती है। मेरा दिल तो भीतर भीतर जल रहा था, लेकिन बाहर से मैंने खुद को कठोर दिखाया। मैंने मन ही मन कसम खाई थी, मैं सिर्फ आरोही से प्रेम करता हूँ, सिर्फ उसी का हूँ। लेकिन यह स्त्री की मासूमियत मेरी भावनाओं को कमजोर कर रही थी। मैंने जल्दी से पानी का गिलास लिया और वहां से चला गया। उसे फिर से अकेलेपन और डर के हवाले कर दिया। हमारी शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन वह हफ्ते मेरे लिए सालों जैसी भारी थे। मैंने खुद अपने और उसके बीच एक सफ़ेद दीवार खड़ी कर दी थी। दीवार के पीछे थी आरोह की मोहब्बत और वंश की इच्छा, और दीवार के इस ओर थी समीरा, जो चुपचाप बस सहमी रहती। मेरा ठंडा रवैया और कठोर शब्द उसके लिए रोज की आदत बन गए थे, लेकिन उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। उसकी चुप्पी और सहनशीलता मुझे भीतर तक तोड़ती रहती। मैं एक मौन दर्पण थी जिसमें मुझे अपनी निर्दयी छवि दिखाई देती थी। मैंने उसे सुविधा और सुरक्षा तो दी थी, पर मनुष्य की तरह सम्मान नहीं। जब भी मैं हवेली में आता, वह यहाँ रसोई में नौकरानियों के साथ शांत बैठी होती या अपनी चारपाई पर साधारण कपड़े में पुराने वस्त्रों पर कढ़ाई कर रही होती। वह एक छोटे पंछी की तरह थी जो पिंजरे में बंद हो और फड़फड़ाने की भी हिम्मत न करे, और मैं वह निर्दयी शिकारी था जो अपनी ज़रूरत के नाम पर खुद को झूठी तसल्ली देता था। मैंने कभी उसे अपने साथ मेज पर खाने के लिए भी नहीं बुलाया, ना ही अपने कमरे में जहाँ हर जगह आरोही की तस्वीरें टंगी थी। मेरे लिए वह रिश्ता नहीं, मजबूरी थी। एक शाम बाहर बारिश हो रही थी। हम हवेली के पुराने हिस्से के कमरे में ठहरे थे। अचानक बिजली चली गई और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। पूरा माहौल भय और सन्नाटे में डूब गया। अचानक मुझे लगा जैसे समीरा के डर के मारे सिसकते हुए पीछे हट गई हो। उसकी तेज सांसों की आवाज़ अंधेरे में गूंज रही थी। मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा। मुझे याद आया उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये बात मेरी बुआ ने ब्याह से पहले ही बताई थी। मेरे कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। मैंने कोई कोशिश नहीं की, यह तो स्वभाव का बुलाव था। मैंने अंधेरे में उसका हाथ टटोल लिया और तुरंत कसकर थाम लिया। उसका हाथ ठंडा और कांपता हुआ था। जैसे उसने मेरे हाथ का स्पर्श महसूस किया, उसने सुकून की एक लंबी सांस ली। वह सांस जो कई पल से थमी थी। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डूबती हुई किश्ती को मेरे सहारे के रूप में थाम रही हो। अंधेरे ने एक अनोखा वातावरण बना दिया था। मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी खुशबू, उसके डरे हुए दिल की धड़कन, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। एक पल के लिए मैं खुद को भूल गया। डरो मत, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज़ में मुझे खुद को भी अजीब लगा, कोमल और अनजाने विश्वास से भरी हुई। मैं यही हूँ। वह डरते डरते मुझसे अलग हुई, लेकिन उसके शरीर की हरकत बता रही थी कि वह अब भी डरी हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया और पूछा, आप हमेशा ऐसे अच्छे क्यों नहीं रहते? उसकी आवाज़ में टूटा हुआ मासूम सवाल था जो मेरे सख्त व्यवहार की वजह जानना चाहता था। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ किस मकसद से हूँ। मैं चौंक गया। ये एक नाजुक पल था। अगर मेरी कोमलता कायम रही तो भावनाओं के भंवर में मैं डूब जाऊंगा। मैं एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसके पवित्र स्पर्श में कोई आग थी जो मुझे जला रही थी। मेरी शख्सियत से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए समीरा,
मैंने कठोरता से कहा, ताकि मन की कमजोरी छुपा सकूं। मैं तुम्हारा पति सिर्फ एक समझौते के तहत हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। भावनाएं और एहसास समझौते का हिस्सा नहीं है। इतने में अचानक बिजली आ गई। रोशनी के साथ ही वह भावनात्मक रिश्ता जो अंधेरे में जुड़ा था फिर से टूट गया। उसका चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों की चमक जैसे बुझ गई। एक आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाकर रुक गया। यह देखकर मेरा भीतर बेचैनी से दिल उठा। उसे उसके आत्मसम्मान की चोट सताने लगी थी। मुझे अपने आप पर एक गिल्टी महसूस होने लगा था, लेकिन पश्चाताप की भावना उस जरूरत से कमजोर थी जो मुझे इस रिश्ते तक खींच लाई थी। अगले ही पल मैंने अपने गुस्से का रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। ये रोने धोने का तमाशा मत करो मेरे सामने। तुमने खुद ये सौदा मंजूर किया था। मुझे अपराध बोझ महसूस कराने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ आरोही का हूँ, किसी और का नहीं। उसने चुपचाप आंसू पोंछे सिर झुका लिया। जी, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो उसके पास कोई विरोध करने की ताकत ही ना हो। उसका सिर यूं झुकाना मुझे और निर्दयी बना गया। मैंने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर चला गया। लेकिन दरवाजे की आड़ से देखा, वह रो नहीं रही थी, बस बेबसी से उस कागज को देख रही थी जिस पर उसने पैसों के लिए समझौता किया था। और मुझे पता था कि मेरे भीतर आरोही और समीरा के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी जो अब मेरे नियंत्रण से बाहर थी। यह भावनात्मक संघर्ष मेरी आत्मा को रोज तोड़ता जा रहा था। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक और आरोही की यादें और वंश की चाह, और दूसरी ओर समीरा की शांत मासूम उपस्थिति जो धीरे धीरे मेरे सारे इरादों को खोखला कर रही थी। यह अनुभव खतरनाक था। ऊपर से मैं आरोही के प्रति वफादार था, लेकिन भीतर ही भीतर समीरा का धैर्य और मौन मेरे दिल पर दस्तक देने लगा था। जब भी मैं समीरा को देखता तो उसकी आंखों में मुझे आरोही की झलक दिखाई देती। वह गहराई, वह पवित्रता, वह उसके भीतर मजबूरी और सवाल, वह बिका हुआ सवाल। जबकि आरोही की आंखों में हमेशा बेपनाह मोहब्बत और अपनापन झलकता था, एक स्वाभाविक अधिकार का एहसास। मुझे पता था कि समीरा गरीबी की मजदूरी में मेरे साथ थी, लेकिन उसका दिल इस समझौते को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक दोपहर में काम से जल्दी लौट आया। मैंने सोचा कि वह हमेशा की तरह अपने कमरे में होगी, मगर वह लिविंग रूम में एक मुलायम सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। वह इस हवेली में एक खामोश साई की तरह रहती थी, इसलिए उसका इस तरह आराम से बैठकर किताबें पढ़ना मुझे हैरान कर गया। मैंने देखा कि वह एक नॉवल पढ़ रही थी जिसका विषय प्यार और जुदाई था। मुझे बहुत गुस्सा आया। यह औरत प्रेम के सपने देख रही थी, जबकि उसकी वास्तविकता सिर्फ एक सौदा थी, एक व्यापारिक समझौता। उसे अपनी सीमा याद क्यों नहीं रहती? मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरी आंखों में सख्त गुस्सा था। मैंने पूछा, क्या पढ़ रही हो? और उसके हाथ में एक किताब झटके से छीन ली। मेरे स्वर की तीखी गर्मी से वह सहम गई। उसने हैरानी से मुझे देखा और डर कर वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में फिर से भय लौट आया। उसने कांपती आवाज में कहा कि कहानी है, मुझे अच्छी लगी। मैंने पहले ऐसी किताबें कभी नहीं पढ़ी। मैंने किताब हाथ में लेकर झकझोरते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी कोई कहानी नहीं है समीरा, ये कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई में प्रेम की कोई जगह नहीं। तुम्हें यह बेकार के ख्याल छोड़ देने चाहिए। मैंने किताब को गुस्से में टेबल पर दे मारी, जिससे तेज आवाज हुई, हमेशा अपनी मर्यादा में रहो, अपनी औकात मत भूलो। इस बार उसकी आंखों में भय के साथ विद्रोह की हल्की चमक थी। उसने साहस जुटाकर कहा, मेरी सीमा सिर्फ उत्तराधिकारी देना है ना? तो उसकी आवाज में बेबसी के साथ एक टीस थी, जैसे उसने अपने दिल की सारी कड़वाहट एक ही सांस में बाहर निकाल दी हो। और मैं अपनी सीमा जानती हूँ, आप क्यों बार बार मुझे दिलाते हैं? उसका यह सवाल मेरे अहंकार को चुप गया। उसने मेरे पुस्तक और अभिमान को चुनौती दी थी। मेरे भीतर का क्रोध भड़क उठा। मैं गुस्से में आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने गरजते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ इतना लिखा है कि तुम इस घर को उत्तराधिकारी दोगी और फिर अपना हिस्सा लेकर चुपचाप चली जाओगी। उसके बाद तुम्हारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे हाथ का गुस्से से भरा स्पर्श और उसके चेहरे की असह्य सुंदरता को, जो हल्की लालिमा में डूबी थी, मुझे बेचैन करने लगी। मेरे मन की दीवारें टूट रही थी। जब मेरी आंखें उसकी नम आंखों में झांकी तो उसकी मासूमियत ने मेरे भीतर तूफान पैदा कर दिया। आरोही की यादें धुंधली पड़ गई। मैंने खुद पर काबू पाते उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे ये एहसास ही मेरे लिए अपमानजनक हो। मैंने झूठ बोला, तुम्हारी हर हरकत मुझे नापसंद है समीरा। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तो सिर्फ आरोही से प्रेम करता हूँ। मुझे तुम्हारी ये सादगी नफरत देती है, जो मुझे कमजोर बनाती है और मेरे रास्ते से भटकाती है। मेरे ये कठोर शब्द सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उसका दिल फट रहा हो। मैंने उसकी आत्मा की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। यह देखकर मेरा दिल भी सिहर गया और कदम भारी हो गए। वह टूट चुकी थी और उसके दर्द की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने एक बार फिर आरोही का चेहरा याद किया और खुद को सख्त कर लिया। कमरे से निकलते हुए दरवाजे पर जाकर मैंने आखिरी वार किया। मेरे शब्द मौत के फरमान जैसे थे। याद रखना, मैंने ठंडेपन और नफरत से कहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, बस बच्चा और कुछ नहीं। जिस दिन तुम मुझे उत्तराधिकारी दोगी, उसी दिन मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और अपनी पहली पत्नी को वापस ले आऊंगा, जो दुर्भाग्य से मां नहीं बन सकी। अब तुम्हारी वजह से उसकी गोद भर जाएगी। मेरा मकसद था वह सारी उम्मीदें छोड़ दे और सच्चाई को स्वीकार कर ले।
मगर जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने अपने हाथों की कपी महसूस की। मेरे दिल की किसी कोने में आवाज आई, समीरा तुम मेरी लड़ाई में क्यों कुर्बान हो रही हो। एक एहसास ने मेरे भीतर तक झकझोर दिया था। मैं जालिम बन गया, मगर मेरे भीतर का इंसान अभी भी शायद जिंदा था। भावनात्मक संघर्ष के बाद मैंने खुद को और अधिक कठोर कर लिया ताकि समीरा की मासूमियत मेरे इरादों को कमजोर न कर सके। मेरी जिंदगी का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला था। कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर ने यह पक्का कर दिया था कि समीरा मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर मैंने गहरी सुकून भरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे जीत की पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। खानदान का दबाव और आरोही से किया गया वादा पूरा होने वाला था। यह पल भावनाओं से बहरा होना चाहिए था। मुझे खुशी से झूम हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए केवल एक मकसद की पूर्ति थी। अब मेरे वंश का वारिस आने वाला था। मेरी जिम्मेदारी पूरी होने जा रही थी और मैं जल्द ही इस सौदे को समाप्त करने वाला था। मैंने समीरा की ओर देखा। वह कमरे में थी और उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक झलक रही थी। शायद मां बनने की स्वाभाविक खुशी उसके मासूम चेहरे पर हावी थी। वह स्वाभाविक रूप से खुश थी, जबकि मैं झूठी बनावटी खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन मेरी निगाहें जल्द ही उससे हट गई। मैं नहीं चाहता था कि वह किसी गलतफहमी में पड़ जाए। यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी थी। मैंने उस सख्त लहजे में कहा, हमारा उद्देश्य का पहला हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि हमारे रिश्ते में कोई बदलाव आया है। यह केवल एक वारिस के लिए है। यह बच्चा इस परिवार की जरूरत है, तुम्हारी या मेरी इच्छा नहीं। उसने मेरी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक टूटे हुए सपने की परछाई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने एक लिखे हुए समझौते की तरह अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए समीरा के शरीर में बदलाव आता गया। अब मैं उसे उतना अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भीतर उस बच्चे की सुरक्षा की भावना जाग चुकी थी। पहली बार मैंने बच्चे की सेहत के लिए अस्पताल में जांच की व्यवस्था की, ताकि सब कुछ ठीक रहे। मैंने उसके लिए नई खुराक और आराम का इंतजाम किया, लेकिन यह सब पिता के प्रेम से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से किया, जैसे कोई अपनी कीमती वस्तु की स्थायी रूप से देखभाल करता है। एक दिन वह हवेली की पुरानी सीढ़ियों से उतरते हुए जरा सी फिसल गई। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। यह डर उसके लिए नहीं, बल्कि वारिस को खो देने का डर था। मैं भागकर उसकी ओर गया और उसे संभाल लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरे स्वर में चिंता थी, जो जल्द ही गुस्से में की ओर छिप गई। मैंने खुद को काबू में रखा ताकि मेरे शब्दों में मोहब्बत झलके नहीं। अगर तुम्हें चोट लग गई, अगर बच्चे को कुछ हो गया। उसने हैरानी और कृतज्ञता भरी आंखों से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी लो जल बैठी। आपको मेरी कितनी चिंता है। मैं अपना और इस बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान ने मुझे गुस्से में भर दिया, क्योंकि वह मेरे सख्त इरादों को पिघला रही थी। वह ये गलतफहमी पैदा कर रही थी कि मैं उसे प्रेम करता हूँ। ये चिंता तुम्हारी नहीं, इस बच्चे की है, मैंने झटके से कहा और फिर दूरी बना ली। मैं चाहता था कि उसे सच्चाई का कड़वा एहसास हो। तुम्हें हकीकत याद रखनी चाहिए समीरा। मैं सिर्फ आरोही से प्रेम करता हूँ, लेकिन आरोही माँ नहीं बन सकती। यह बच्चा हमारा नहीं, यह आरोही और मेरा है। मैंने तुम्हारी कोख को इसलिए चुना ताकि आरोही की गोद भर सके। तुम केवल एक माध्यम हो। मेरे इन कठोर शब्दों के बाद समीरा का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी बड़ी भीगी आंखें मेरे चेहरे पर टिक रही थी, जैसे वो मेरी इंसानियत का आखिरी अंश ढूंढ रही हो। उसकी आत्मा मेरी बातों से घायल हो चुकी थी, लेकिन उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। वह चुपचाप सिर झुकाए थी। उसकी यह मौन सहनशीलता मेरे कठोर दिल को फिर से चीर गई। उसकी मासूमियत की ताकत मेरी नर्मता से ज्यादा थी। मैं जानता था कि मैं एक पवित्र आत्मा को तबाह कर रहा हूँ, पर आरोही के प्रेम और खानदान के वारिस की चाह ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने खुद को ये समझाकर शांत किया कि ये बस 9 महीने की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा। बच्चे की खुशबू इस घर को भर देगी और तुम आज़ाद हो जाओगे। मैंने आने वाले दिनों की बेचैनी को एक गहरी सांस में छुपा लिया। तकलीफ के बावजूद समीरा ने हिम्मत बनाई रखी थी और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसकी शारीरिक स्थिति बदल रही थी और उसका मानसिक हाल भी अब और अधिक शांत और भीतर की ओर चल रहा था। समीरा अब कमरे में ज्यादातर चुपचाप रहती। उसके चेहरे पर हल्की थकान और मार्ती की झलक साफ नजर आती थी। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ रख के बैठी रहती, जैसे अपने आने वाले बच्चे से मन ही मन बात कर रही हो। उसकी ये स्थिति मुझे एक अजीब सी शर्म और पछतावे में डाल देती थी। अब मैंने अपने बर्ताव में सख्ती कम करने की कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा कठोर रवैया बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता था। फिर भी मन ही मन ठंडक और दूरी बना रहा था। मैं उसके पास बैठता, पर हमेशा एक उचित दूरी बनाए रखता और कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। मेरी नज़रों का केंद्र सिर्फ उसका उभरा हुआ पेट होता। मैं केवल बच्चे की तबीयत के बारे में पूछता। मैंने उसके खाने पीने और आराम का समय तय कर रखा था, जैसे वो कोई कीमती मशीन हो जो मेरी इच्छा से चल रही हो। एक रात कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैं बिस्तर पर लेटा छत को देखता जा रहा था, जब मैंने देखा कि वह नींद में बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसमें दर्द की झलक थी। उसकी ये हालत देखकर मेरा मन भारी हो गया। मैंने करवट बदली और उसकी ओर देखा। मेरे भीतर एक झटका सा लगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीतर से एक आवाज ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं उसके पास गया और मुझे डॉक्टर की बात बताई हुई याद आई। वे हल्की कसरतें याद आई जो रात में आराम के लिए करने को कहा गया था।
मैंने धीरे से हिम्मत जुटाकर अपना हाथ उसके पेट पर रखा। कुछ ही क्षणों में मुझे पहली बार उस बच्चे की हलचल महसूस हुई। वह नन्हा सा जीवन जैसे मेरे स्पर्श का उत्तर दे रहा था। यह पल मेरे लिए अद्भुत था, ऐसा एहसास जिसने मुझे पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया था। मुझे लगा जैसे मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आरोही का प्रेम, बच्चे की वास्तविकता, सब कुछ। मेरे भीतर एक कोमलता की लहरें उठी जो निर्मल और सच्ची थी। समीरा ने राहत महसूस की। उसका हाथ धीरे से मेरे हाथ पर आ गया और उसके चेहरे पर पहली बार गहरी शांति झलकी। उसे यह एहसास नहीं था कि मेरे भीतर क्या चल रहा था। अगले क्षण मुझे आरोही से किया गया वादा और अपने कहे शब्द याद आए। वह बच्चा मेरा और आरोही का था। मैं समीरा को भावनात्मक सहारा नहीं दे सकता क्योंकि ये उसका उल्लंघन होता। मैंने झटके से अपना हाथ हटा लिया, जैसे तब तो ही आग को छू लिया हो या किसी पवित्र वस्तु को अपमानित कर दिया हो। बस इतना कहा, अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे बता देना। समीरा ने चौंक कर आंखें खोली और मुझे अपने पास पाया। उसकी आंखों में हैरानी थी कि मैं उसके करीब था और शायद एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि मैं बदल गया हूँ। आपने मेरा ख्याल रखा, धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके सच्चे आभार ने मेरे अपराध बोझ को और गहरा कर दिया था। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरे शरीर में तीव्र दर्द था। तुम्हारा ये शर्म से भरा लहजा मुझे घृणा से भर देता है, समीरा, मैंने उसे डांट दिया। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि एक जिम्मेदारी है, कोई भावना नहीं। यह मालिक की निगरानी है, पति का स्नेह नहीं। मेरी डांट सुनकर उसका मासूम चेहरा बुझ गया। उसकी आंखों में डर फिर लौट आया। वह मेरे ठंडे व्यवहार की वजह जानती थी, लेकिन मेरी फालतू डांट ने उसे और पीड़ा दी। मैंने ये कठोर रवैया इसलिए अपनाया ताकि वह फिर से पास आने की कोशिश ना करे। 9 महीने बड़ी तेजी से गुजर गए। इन दिनों में समीरा का धैर्य और मेरे भीतर की बेचैनी अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। वह दिन आ चुका था जिसका इंतजार शाही परिवार कर रहा था और मेरे निर्दय इरादे का आखिरी पड़ाव भी था। अब मुझे अपना वादा पूरा करना था। सुबह का समय था जब वह हवेली में असामान्य हलचल हुई। समीरा को तीव्र प्रसाव पीड़ा होने लगी। उसके दबे स्वर में निकली चीखें कमरे की शांति को तोड़ रही थी। वह दर्द सहने की आदी थी, मगर यह पीड़ा उसके बस में नहीं थी। पहली बार उसके वास्तविक दर्द को देखकर मेरा दिल डर से कांप उठा था। मेरा सारा अभिमान, सारी कठोरता उसकी चीखों के आगे ढल चुकी थी। मैं तुरंत उसके पास गया और बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था और वो मुझे देखकर बोली। उसकी आंखों में गहरा भय था। वीरेंद्र साहब, बच्चा ठीक रहेगा ना? उसके चेहरे पर अपनी नन्ही बच्चे की चिंता थी। उसने मेरी शर्त को अपनी ममता से भी ऊपर रखा था। हाँ हाँ, सब ठीक होगा, समीरा। मेरे मुंह से अन्य से एक कोमल वाक्य निकला जो बरसों की खामोशी की बात फूटा था। मैंने बेख्याली में उसका माथा चूमा। यह मेरा अनजाना प्रतिक्रिया जो तुरंत मेरी आंखों से बहती अश्रुधारा में बदल गया। वह आश्चर्य में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे इस तरह कोमलता से बात करूंगा। जीवन में पहली बार मैंने उसे सच्चे मन से प्रेम किया था। एक निस्वार्थ अपनापन ने मुझे घेर लिया था। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए। मैं बाहर बेचैनी से टहल रहा था। मेरे होठों पर दुआ थी, मगर दिल में अपराध बोझ का तूफान उमड़ रहा था। वह दरवाजे के उस पार मेरी वजह से पीड़ा में थी। उसने मेरी मजबूरी के लिए इतनी तकलीफें सही थी और मैं उसे केवल धन और जुदाई ही दे सकता था। मैंने खुद से कहा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। आरोही की याद मुझे खींच रही थी, पर समीरा का दर्द मुझे भीतर से तोड़ रहा था। काश ये सब ना हुआ होता। काश मैं केवल आरोही को ही देख पाता। मगर अब समीरा की असाधारण पीड़ा और उसका अद्वितीय धैर्य मुझे एक अजीब सा आत्मिक बंधन में बांध रहा था। यह रिश्ता संसारिक बंधों से ऊपर था। फिर वह आवाज गूंजी। बच्चे के रोने की पहली आवाज ने अस्पताल का पूरा वातावरण बदल दिया और मुझे लगा जैसे मेरे कानों में मधुर रस भर गया हो, जैसे पहला बादल बरस पड़ा हो। उत्तराधिकारी आ गया। मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू केवल खुशी के नहीं थे। इनमें आरोही से दूरी और समीरा पर हुए अन्याय का खारा स्वाद मिला हुआ था। डॉक्टर ने आकर मुझे शुभकामनाएं दी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, बधाई हो, पुत्र हुआ है। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। मैं अंदर गया तो समीरा अधनींद की अवस्था में लेटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और थकावट से भरा हुआ था। ये थकान बच्चे को जन्म देने की थी, लेकिन उसके होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसे उसने मुझे संसार की सबसे कीमती चीज दे दी हो। मैंने धीरे से बच्चे को उठाया। वह नन्हा सा देवदूत मेरी गोद में था, मेरा पहला उत्तराधिकारी। उसकी मासूमियत और उष्मा ने मेरे हृदय की सारी बर्फ पिघला दी। पिता बनने का एहसास इतना प्रबल था कि उसने मेरे कठोर स्वभाव को पल भर में बदल दिया। मैंने बच्चे का माथा चूमा, फिर समीरा के पास जाकर उसके थके हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। वह चौंक गई। उसने मेरे स्पर्श की कोमलता पर आश्चर्य हुआ। तुमने मेरा उद्देश्य पूरा किया, समीरा, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज में पछतावे की गहराई थी। अब तुम आजाद हो। तुमने बहुत सहन किया है। तुम्हारे 5 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिए गए हैं। हमारा समझौता पूरा हुआ। यह पल विजय का होना चाहिए, लेकिन मैं खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। मैं उसे अपने उत्तराधिकारी की मां के रूप में नहीं, बल्कि एक सौदे की तरह पैसे दे रहा था। मेरी आंखें स्नेह से उसे देख रही थी, पर अब वह केवल पैसे चाहती थी। उसे यही विश्वास दिलाया गया था। उसने साहस करके मेरी ओर देखा।
उसकी की आंखों में अंतिम दर्द की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने अपना वादा निभाया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगी। जिस दिन मैं बच्चे को देख लूंगी मैं चली जाऊंगी। मुझे आपकी कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मेरा हक का धन। मैंने बच्चे को स्नेह से गले लगाया और तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गया। अब मुझे आरोही को वापस लाना था, क्योंकि अब यह बच्चा उसी का बनने वाला था। लेकिन मेरे मन के गहरे हिस्से ने पूछा, क्या तुम सच में समीरा को भुला पाओगे? उत्तराधिकारी तो मिल गया, पर प्रेम को खो दिया। यह भावनात्मक खिंचाव मेरी आत्मा को भीतर से ची रहा था। लेकिन मैं इन ख्यालों को झटकते हुए तुरंत आरोही के पास चला गया, ताकि उसे इस हवेली की मालकिन बनाकर ला सकूं, जिसकी गोद में अब मेरा उत्तराधिकारी था। मैंने उसे वादा किया था कि अब मेरा वादा पूरा हो चुका था, क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी मेरी गोद में था। जब मैं आरोही के कमरे की ओर बढ़ा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ खुशी की धड़कन नहीं थी, बल्कि समीरा से जुदाई का दर्द भी उसमें शामिल था। मैंने समीरा की मासूमियत और उसके दुख को अपने दिल से दूर धकेल दिया और अपने आप को यह समझाया कि अब मैं सच्चे प्यार की ओर तरफ जा रहा हूँ। यह वही सच्चाई थी जो मैं बरसों से खुद को सुनाता आया था। मैं दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही हाथ बढ़ाकर दस्तक देने लगा, मेरे कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि अंदर से आरोही की आवाज आ रही थी। वह किसी और से बात कर रही थी। उस आवाज में प्यार और अपनापन या स्नेह नहीं था, बल्कि घमंड और तिरस्कार घुला हुआ था। वह कह रही थी, हाँ, मैं वीरेंद्र को सालों से मूर्ख बना रही हूँ। आरोही की हंसी मेरे कानों में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लगा जैसे मैं थम गया हूँ। मेरे हाथ पकड़ा हुआ फोन हल्के से कांप रहा था। वह आगे बोलती रही। उसकी आवाज में अहंकार और चालाकी थी। तुम्हें क्या लगा मैं बांझ हूँ? अगर ऐसा होता तो वीरेंद्र को खोना पड़ता। मैं तो कई सालों से गर्भ ठहरने से रोकने वाली दवाइयां खा रही थी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। मुझे अपनी आजादी और शाही दौलत ज्यादा प्यारी है। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मेरे सीने में गहरा दर्द उठा। मेरा पूरा अस्तित्व कांप गया। वह आरोही, जिसके लिए मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, वही मुझसे छल कर रही थी। सालों के साथ का वफादारी का हर दावा एक झूठा था। उसी पल में उसे धोखे के मायाजाल से बाहर आ गया। आरोही फिर हंस पड़ी। अब तो उस बेचारी बुआ की गरीबी बेटी ने मुझे वारिस दे दिया है। वह लड़की 20 लाख लेकर इस घर से चली जाएगी, और जिस दिन वह यहाँ से जाएगी उसी दिन मैं उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर इस घर की रानी बन जाऊंगी। तब वीरेंद्र फिर से पूरी तरह मेरा हो जाएगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। मेरे हाथ से फोन नीचे गिर पड़ा और तभी एक धीमी मगर भारी आवाज हुई, जैसे मैं सालों से झूठ पर खड़ा था। मैंने ठंडा रवैया, मेरे कठोर शब्द, मेरे निर्दयी फैसले, सब एक छल पर आधारित थे। मैंने नफरत की थी, तकलीफ दी थी, एक सफेद झूठ के लिए अब अपने कर्मों से घृणा होने लगी। मुझे उस मासूम लड़की की याद आई, जिसकी आत्मा को मैं हर दिन चोट पहुंचाता रहा। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसने बिना किसी शिकायत मेरे बेरुखी लहजे को भी सहा और मुझे एक वारिस दिया। वह सच्ची थी और मैं मूर्ख। मैं पलटा और दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। मेरे दिल में पछतावे का समुद्र उमड़ आया था। अब मैं सिर्फ समीरा को देखना चाहता था, उसे अब सच बताना चाहता था, अपना अपराध स्वीकार करना चाहता था। रास्ते भर ईश्वर से माफी मांगता गया। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा समीरा बच्चे को गले लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें पीड़ा नहीं थी, शांति और ममता थी। वह चुपचाप बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही थी। एक सच्ची माँ की तरह मैं खुद पर काबू न कर सका और उसके पैरों के घुटनों के बल बैठकर मेरे कंधे जोर जोर से कांप रहे थे। मैं बोला, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक निर्दयी, अंधा और स्वार्थी आदमी था। मैंने तुम्हें केवल अपने उत्तराधिकारी के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मेरा प्रेम छल था, धोखा था। रोते हुए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आरोही की पूरी सच्चाई, गर्भ समाप्त करने वाली दवाइयों की बात, घमंड और झूठ का सच। वह मुझे शांत भाव से देखती रही, जैसे आश्चर्य और सुकून का संघर्ष उसके भीतर चल रहा हो। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम खुद सच बता दोगे। मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए चुप रही। फिर उसने नरम स्वर में कहा, मैं तुम्हें संतान भी दूंगी और सच्चा प्रेम भी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और अपने सारे आंसू उसी हथेली पर गिरा दिए। मैंने कहा, मैं तुमसे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी का साधन नहीं, मेरी जिंदगी का केंद्र हो। मेरे जीवन का घर तुमसे ही पूर्ण है। उसने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर बच्चे को मेरी गोद में रख दिया। वह बच्चा जिसे मैं कभी खरीदना चाहता था, आज सच्चे प्रेम के रूप में ईश्वर ने मुझे उपहार में दिया। मैंने उसे और बच्चे दोनों को गले लगा लिया। अब मेरा घर, मेरा बच्चा और मेरा सच्चा प्रेम सब मेरी बाहों में थे। झूठ की नींव पर बनी जिंदगी सच्चाई के सामने बिखर चुकी थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।